सो सावरकर आखिर देश के हीरो थे या फिर एक ट्रेटर थे, ये जानने के लिए हमें सावरकर की लाइफ को देखना होगा। सो लेट्स गो बैक टू 1800s। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में एक चित्पावन ब्राह्मण हिंदू फैमिली में हुआ था इन नासिक, महाराष्ट्र। स्कूल के दिनों से ही सावरकर इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स में पार्ट लिया करते थे एंड ही वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज एल्डर ब्रदर गणेश, जो खुद एक रेवोल्यूशनरी थे। ये 1899 में सावरकर और इनके भाई ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की विच वाज कॉल्ड एज मित्र मेला। बाद में इस सोसाइटी का नाम अभिनव भारत सोसाइटी पड़ गया था। और फिर इसके बाद ईयर 1906 में सावरकर लॉ की पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन चले गए और वहां उन्होंने इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया, जो ब्रिटेन में रह के ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट बगावत करती थी। सावरकर वो इन बॉम्ब्स को अपने रेवोल्यूशनरी दोस्तों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इनफैक्ट ही आल्सो प्रोवाइडेड लीगल सपोर्ट टू हिज फ्रेंड मदन लाल ढींगरा, जिनको ब्रिटिश ऑफिसर को मारने के लिए अक्यूज किया गया था। ठीक है, से वो जेल से निकल सकते थे। बट वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सावरकर के इस एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और वो उनको कायर बोलते हैं, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वीर सावरकर ने जो किया था, वो हर एक पॉलिटिकल प्रिजनर का राइट होता है दैट वो गवर्नमेंट को पिटीशन लिख सकते हैं रिलीज करने के लिए। बट लेट्स से चलिए एक बार के लिए इस थ्योरी को मान लेते हैं दैट सावरकर ने ब्रिटिशर्स के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। बट इससे क्या वो एक कायर हो जाते हैं? आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट दैट अगर आप सावरकर की जगह होते और अगर आपको देश की आजादी के लिए लड़ने की वजह से आपको जेल में बंद कर दिया जाता, आपको हर दिन टॉर्चर किया जाता, आपको हर दिन मारा जाता, बट इसके बावजूद भी आप देश की आजादी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते और आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता दैट आप गवर्नमेंट को पिटीशन लिख सकते हो इन होप दैट वो आपको रिलीज कर दे, तो क्या आप वो ऑप्शन चूज करते या नहीं करते? क्या आप वो पिटीशन लिखते या नहीं लिखते? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। सो थिंक अबाउट इट। पहले सावरकर ने जितनी भी किताबें लिखी और देश के लिए जितनी भी लड़ाइयाँ करी, क्या ये सारी चीजें नलिफाई हो जाती है जस्ट बिकॉज उन्होंने पिटीशन लिखे? और सावरकर के इन पिटिशंस के बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें रिलीज करने से साफ साफ मना कर दिया, एज दे बिलीव दिस थिंग दैट सावरकर वाज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड इन्फ्लुएंशियल रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। बाद में इन ईयर 1921 सावरकर को रत्नागिरी जेल, जो कि पुणे में है, वहां ट्रांसफर कर दिया गया। रत्नागिरी जेल में रहते समय सावरकर ने एक आइडियोलॉजिकल पैम्पलेट लिखा था जिसका नाम हिंदुत्व हु इज ए हिंदू था। इस पैम्पलेट में सावरकर ने हिंदू को एक पैट्रियोटिक और एक प्राउड इनहैबिटेंट ऑफ भारतवर्ष के रूप में डिस्क्राइब किया एंड ही सेड दैट जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म और हिंदुइज्म ये सारे धर्म एक है और ये सारे धर्म को एकजुट होकर अखंड भारत का निर्माण करना चाहिए। ये बात कुछ लोगों को ऑफेंडिंग भी लग सकती है एज इसमें क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, बट सावरकर ने जो हिंदुत्व का डेफिनेशन दिया था वो बहुत ही ज्यादा डीप है और सावरकर के स्टैंड को समझने के लिए हमें यह समझना होगा दैट सावरकर के हिसाब से हिंदुत्व क्या था। सो जिन लोगों को नहीं पता तो मैं आपको ये बता दूं दैट सावरकर एक सेकुलर इंसान थे और उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को कई बार अपने बुक्स में एडवोकेट किया था टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड ही ऑलवेज फेवर्ड ए सेकुलर इंडियन स्टेट। बट अनफॉर्चुनेटली उनका जो हिंदुत्व टर्म है उनको बहुत लोगों ने मिस इंटरप्रेट और मिसरिप्रेजेंट किया है। मैनी पीपल क्लेम दैट सावरकर मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को हेट करते थे और उन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया था। बट क्या ये सारी बातें सच है? वेल, इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा दैट आखिर सावरकर ने हिंदुत्व टर्म को कॉइन ही क्यों किया। हिंदू राष्ट्र है इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। उनके हिंदुत्व टर्म को इंट्रोड्यूस करने के पीछे कारण यह था दैट हिस्टोरिकली हजारों साल पहले भारत में सिर्फ हिंदू ही रहते थे। इनफैक्ट उस समय अपने आप को कोई हिंदू से आइडेंटिफाई भी नहीं करता था एंड द रीजन बिहाइंड दिस वाज दैट उस समय तक भारत में कोई इन्वेजन नहीं हुआ था और ये एक ह्यूमन बिहेवियर है दैट जब तक आपके अगेंस्ट कोई दूसरा खड़ा नहीं होता तब तक आप और ये एक ह्यूमन बिहेवियर है दैट जब तक आपके अगेंस्ट कोई दूसरा खड़ा नहीं होता तब तक आप अपने में ही लड़ते रहते हो और आपके बीच कोई यूनिटी नहीं होती। उस समय ठीक है एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जब बाद में भारत में मुस्लिम इन्वेजन हुआ और वो यहाँ रूल करने लगे, तब बाबर और भी कई मुस्लिम रूलर्स ने यहाँ के लोगों को हिंदवी या हिंदू कहना शुरू कर दिया। उनके हिसाब से जो लोग मुस्लिम नहीं थे, पारसी नहीं थे, ज्यूज नहीं थे, वो हिंदू थे। इसके बाद जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए और उन्होंने भी यहाँ रूल करना शुरू किया, तब उन्होंने भी हिंदू को इंडिया का नेटिव पीपल बताया जो यहाँ हजारों वर्षों से यहाँ रहते आ रहे को एक कल्चरल आइडेंटिटी के रूप में आइडेंटिफाई किया है। उनके हिसाब से अगर वो भारत में हजारों सालों से रह रहे हैं मतलब वो हिंदू हैं। फ्रॉम दिस यू कैन क्लियरली हिंदुत्व को किसी रिलीजन या धर्म से आइडेंटिफाई नहीं किया है, उन्होंने हिंदुत्व को एक कल्चरल आइडेंटिटी के रूप में आइडेंटिफाई किया है। उनके हिसाब से जो भी लोग, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, अगर वो भारत में हजारों सालों से रह रहे हैं मतलब वो हिंदू हैं।
हिंदू को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। और हिंदू नेशन यानी कि चाहे आप किसी भी रिलीजन को मानते हो, अगर आप हिंदू कल्चर, नॉट हिंदू रिलीजन, हिंदू कल्चर को फॉलो करते हो जो इंडिया में हजारों सालों से चलते आ रही है, तो आप हिंदू राष्ट्र का पार्ट हो। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ हिंदुत्व अकॉर्डिंग टू सावरकर। और जहां तक बात की जाए सावरकर, मैं आपको ये बता दूं डैट नंबर 1, टू नेशन थ्योरी का जो आइडिया था वो पहली बार 1876 में इंट्रोड्यूस किया गया था वह सैयद अहमद खान, और उस समय सावरकर का जन्म भी नहीं हुआ था। सो ये कहना डैट सावरकर की वजह से इंडिया डिवाइड हो गया, ये कहना गलत होगा। बाद में फिर इन 1900s जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इस टू नेशन थ्योरी को प्रोपोगेट किया, और फिर फाइनली इन 1947 इंडिया की टू नेशन इन वन कंट्री थ्योरी को मानते थे। और वो ये कहते थे दैट दो हिंदूज और मुस्लिम्स एक दूसरे से काफ़ी अलग है, बट उन्हें अपने डिफरेंसेस को बरी करके इंडिया के लिए यूनाइट होना चाहिए। इनफैक्ट जब और महात्मा गांधी इंडिया के पार्टीशन के लिए एग्री हो गए थे, तो उस समय सावरकर गांधी के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए थे। एंड नंबर 2, 1924 में सावरकर को रत्नागिरी जेल से रिलीज कर दिया गया था, और फिर इसके बाद इन 1937 उनको हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट बना दिया गया था टू प्रिजर्व द सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ द हिंदूज। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने आपका जो भी फेथ है, आप जिस भी धर्म को मानते हो, वो आपका प्राइवेट बिजनेस है, और आपको अपने रिलीजन अपने घर तक ही सीमित रखना चाहिए। आप घर में हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बट आप घर के बाहर आपको एक इंडियन होना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र में कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं होना चाहिए। हिंदुत्व इज सेक्युलर एंड इट अलाउज ऑल रिलीजन टू कोएग्जिस्ट। फ्रॉम दिस इट्स प्रीटी मच के लिंक की गांधी के असैसिनेशन से, एज नाथुराम गोडसे हिंदू महासभा के मेंबर थे। तो ये बात जग जाहिर है डेट सावरकर गांधी और उनके पॉलिसीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, और यही कारण है डेट कई लोग सावरकर को गांधी के असैसिनेशन से लिंक करते हैं। ट्रूली स्पीकिंग आई रियली डोंट नो डेट सावरकर का इसमें हाथ था या नहीं था, बट कोर्ट ने इनको इस मामले में एक बाइज्जत बरी कर दिया था। एट लास्ट मैं आपको यही बोलना चाहूंगा डेट अगर आपको सावरकर की कहानी ने छुआ, और अगर आपको ये लगता है डेट ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होनी चाहिए, देन आई हाईली अर्ज यू टू शेयर दिस। वीर सावरकर ने आखिर ऐसा क्या किया था कि उनका नाम लेते ही पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। पिछले 75 सालों से हमें एक झूठ पढ़ाया गया कि सिर्फ गांधी, नेहरू और कांग्रेस ने हमें आजादी दिलाई। सावरकर की किताबें जला दी गई, उनके विचारों का मजाक उड़ाया गया, और उनके बलिदान को एक माफीनामे तक सीमित कर दिया गया। लेकिन क्यों? वो 11 साल तक अंडमान की सेलुलर जेल में सड़े, जंजीरों में जकड़े रहे, भूखे प्यासे, बिना रोशनी के। न किताबें थी न इंसानियत। फिर भी वो अपने नाखूनों से दीवार पे कविताएं लिखते रहे। उन्होंने कुल मिलाकर 27 साल जेल में काटे, और इस देश ने उन्हें क्या दिया? माफी वीर का टैग। वो हिंदू एकता की बात करते थे। वो कहते थे स्टॉप अपोलोजाइजिंग फॉर बीइंग अ हिंदू। उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए एक मंदिर भी बनवाया जहां हर जाति के लोग आ सकते थे। उनके लिए हिंदू वो था जो भारत को अपनी धर्म भूमि और जन्मभूमि माने, और इसके लिए उन्हें कॉम्युनल कह दिया गया। लेकिन क्यों? उन्होंने गांधी और नेहरू की मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स को एक्सपोज किया। उनका कहना था कि अगर हम हिंदू जाति और भाषा में बटे रहे तो अगली बार भारत पर कोई विदेशी नहीं, अपने ही अंदर के दुश्मन राज करेंगे, और इसके लिए उन्हें गद्दार कह दिया गया। अब समय आ गया है कि इस अन्याय का जवाब मांगा जाए, और इस देश का युवा इस सच को जाने। अगर आप भी अनअपोलोजेटिक हिंदू हैं तो इस वीडियो को शेयर कर सावरकर के इस सच को सब तक जरूर पहुंचाएं, और सवाल पूछें कि क्यों किसी को राष्ट्रपिता बना दिया गया और किसी को गद्दार। जय हिंद, जय भारत। जहाँ आज के समय कई लोगों के सामने सावरकर की इमेज एक एक्सट्रीम राइट विंग इंसान के तौर पे हो गई है जो मुस्लिम्स को हेट करते थे, बट इन रियलिटी अगर आप देखोगे तो वो ठीक इसका उल्टा थे। इनफैक्ट वो ये बोला करते थे कि सभी लोग जो भारत के प्रति पूरी निष्ठा से लॉयल थे, वफादार थे, उन लोगों को भारत में इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, रिस्पेक्टिव की वो किस कास्ट, क्रीड या रिलीजन से बिलोंग करते थे। 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी, ये तो सबको पता है, पर इसके बाद क्या हुआ? गांधी जी के डेथ के 3 घंटों के अंदर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में गोडसे का नाम, पता, उसकी जाति और जाति में चितपावन ब्राह्मण, ये सारी डिटेल्स पहुंच गई। इसके बाद 1984 के सिख दंगों जैसा ही एक दंगा गांधी के अहिंसावादियों ने शुरू किया, चितपावन ब्राह्मणों का नरसंहार। उषा काल अखबार के अनुसार सतारा जिले के 400 गाँवों में 1500 ब्राह्मणों के घर उसी रात जला दिए गए। चितपावन ब्राह्मण के सरनेम वाले लोगों को चुन चुन कर मारा जाने लगा। पंचगनी में एक स्कूल, सांगली में एक मिल और कोल्हापुर का एक फेमस स्टूडियो सिर्फ इसलिए जला दिया गया क्योंकि उनके ओनर्स चितपावन ब्राह्मण्स थे। सेंट्रल प्रोविंस के होम मिनिस्टर डीपी मिश्र ने जब कई कांग्रेस लीडर और कार्यकर्ता को गिरफ्तार कराया तो पार्टी की तरफ से इन दंगाइयों को रिहा करने के लिए दबाव बनाया गया। मेडिकल डॉक्टर नारायण सावरकर को अहिंसक गांधीवादियों की भीड़ ने उनके घर से घसीटकर बाहर लाया और उन पर तब तक पत्थर बरसाए जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई। सरकार ने इस जेनोसाइड को बड़ी ही चालाकी के साथ छुपा लिया। मेरे इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज डिस्क्रिप्शन में हैं। But Gandhi, he also read Bhagavad Gita and he made so many wonderful comments on the And Gita. wonderfulness is for the rascals of the fools. What wonderful he has done. He preached non-violence, but he was killed by violence. That is his wonderful action.
He preached the philosophy of non-violence, which is impossible. Therefore, Krishna killed him by violence. This is his order. His foolishness was proved that there cannot be non-violence. So he was a fool. But he himself was non-violent. But non-violence, that's all right. He is a fool. Therefore I say, he cannot bring non-violence in politics. There is no such history. It's like Arjun wanted to be non-violent. Krishna chastised him. You are a foolish number one. So this is to bring horse before a cart. Therefore he is a fool. Just like if you want to cook without fire. Is it possible? No. Actually, he could not drive away the Britishers by non-violence. For 30 years, 35 years struggle. When Subhas was introduced violence, they went down. This is politics. 52 में इंडियन नेशनल कांग्रेस अनअपोज्ड जीत गई। तो ये उनकी कहानी, इन्होंने मारने की कोशिश की फॉर पॉलिटिकल रीजंस। और उसके बाद सावरकर जी बिल्कुल अकेले रह गए थे और लोग उनको मानते भी थे, पर शर्म के मारे कि बापू के असैसिनेशन में इनका हाथ है, लोग जुड़ते नहीं थे। फिर जब ये मरे 1986 में, तो 6 लाख लोग इकट्ठे हो गए आउट ऑफ द ब्लू। उनकी डेथ हुई, डेथ होते ही 6 लाख लोगों ने जब ये देखा तो उनपे कपूर कमीशन बिठा दी, जिसमें एक नॉन जुडिशियल बॉडी थी जिसने पता नहीं क्या इन्वेस्टिगेशन की और उन्हें बोला कि नहीं अभी भी शक की तलवार इनके ऊपर अटक रही है। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL डाली किसी ने, फिर दोबारा इन्वेस्टिगेशन की और अपहोल्ड किया 49 का वो डिसीजन कि ही वाज इनोसेंट। तो ऐसे करके उनको दबाया गया, उनकी कहानी को दबाया गया है। और फनी बात क्या है कि जो अहिंसा के प्रतीक थे महात्मा गांधी गोली से मरे, और जो हिंसा के प्रतीक थे विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर, उन्होंने आमरण अनशन किया, समाधि। ये बहुत बड़ी आयरॉनिकल बात है। ग्रेट पैराडॉक्स। हाँ, ग्रेट पैराडॉक्स। आमरण अनशन बहुत लोगों ने किया, मरे सिर्फ सावरकर जी।